कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बस एक रूटीन में फंस गए हैं, एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें कोई मजा नहीं, या बस जिंदगी में कहीं खो से गए हैं। अगर ऐसे सवाल मन में आते हैं तो समझिए कि ये सफर बिल्कुल सही जगह से शुरू हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी को कभी ना कभी परेशान करता है। एक मकसद ढूंढना जो जिंदगी को मायने दे, जो सुबह उठने की एक वजह बने। और इस बड़ी सी पहेली का जवाब एक बहुत पुरानी जापानी फिलॉसफी में छिपा हो सकता है। तो ठीक है, चलिए इस बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिंदगी में एक मकसद का होना, एक क्लियर पर्पस का होना ही असली खुशी की चाबी है। ये हमें सिर्फ आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं देता, बल्कि अंदर से एक सुकून भी देता है। और इसी कॉन्सेप्ट को जापान में कहते हैं इकिगाई। ये एक जापानी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है होने की वजह, या कहें तो वो कारण जिसके लिए सुबह बिस्तर से उठा जाए। जापानियों का मानना है कि हम सबके अंदर अपना एक इकिगाई होता है, बस उसे ढूंढ निकालने की देर है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इकिगाई सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इसका हमारी सेहत पर, हमारी हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि जब जिंदगी में एक मकसद होता है तो ये हमारे शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले जीन्स को कम करने में मदद करता है और हमारी कोशिकाओं को भी लंबे समय तक हेल्दी रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि कोई अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकता है? जवाब छिपा है खुद से 4 बहुत ही आसान लेकिन गहरे सवाल पूछने में। तो सबसे पहला सवाल, वो कौन सा काम है जिसे करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? ऐसा काम जिसे करने से थकान नहीं बल्कि एनर्जी मिलती है। ये कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग करना, गाना गाना, खाना बनाना, या फिर बस लोगों से बातें करना। अगला सवाल ये है कि वो क्या है जिसमें महारत हासिल है, मतलब वो कौन सा टैलेंट है जो नेचुरली आता है या जिसे सीखने में बहुत मजा आता है। और ये याद रखना जरूरी है कि शुरू में परफेक्शन जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस से कोई भी स्किल बेहतर हो ही जाती है। अब आते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात पर। कोई ऐसा काम ढूंढना जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो और जिसके लिए लोग पैसे देने को भी तैयार हों। यही वो पॉइंट है जो किसी के पैशन को प्रोफेशन में बदल सकता है। और आखिरी सवाल, जो काम पसंद है, क्या उससे दुनिया की कोई ज़रूरत पूरी हो रही है? क्या उससे किसी की कोई समस्या हल हो सकती है? जब हम अपने जुनून से दूसरों की मदद करते हैं ना, तो मकसद का एक बहुत गहरा एहसास मिलता है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये 4 सवाल कैसे आपस में जुड़ते हैं। जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हैं, वो आपका पैशन यानी जुनून बन जाता है। जिस काम में आप अच्छे हैं और उसके पैसे भी मिल सकते हैं, वो आपका प्रोफेशन यानी पेशा बन जाता है। इसी तरह मिशन और वोकेशन भी बनते हैं। और जब ये चारों गोले, जुनून, मिशन, पेशा और व्यवसाय, एक ही जगह पर आकर मिलते हैं, ठीक बीच में, बस वही आपका इकिगाई है, आपके जीने की असली वजह। जब किसी को अपना इकिगाई मिल जाता है तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी का एक जरिया बन जाता है। इसको और आसानी से समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक कागज पर 4 बॉक्स बनाइए और अपने रोज के कामों को इनमें बांटिए। पहला, वो काम जो पसंद भी हैं और उनमें मास्टरी भी है। दूसरा, जो काम पसंद तो हैं पर उनमें अभी इतने अच्छे नहीं हैं। तीसरा, जो पसंद नहीं पर मजबूरी में करने पड़ते हैं। और चौथा, जो न पसंद है और न ही उनमें अच्छे हैं। इससे साफ पता चल जाएगा कि आपका कीमती समय कहाँ जा रहा है और ध्यान कहाँ लगाना है। देखिए, इकिगाई सिर्फ ढूंढने की चीज नहीं है, बल्कि इसे जीने का एक पूरा तरीका है। जापान के ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल की कुछ आदतें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। उनके कुछ बड़े सीक्रेट्स हैं: तनाव से दूर रहना, सोच समझकर खाना, हमेशा एक्टिव रहना और एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान लगाना। इसे फ्लो की स्टेट कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जब काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ओकिनावा की एक बहुत मशहूर कहावत है, हारा हाची बू। इसका मतलब है कभी भी पेट को पूरा ठूस ठूस कर नहीं भरना। जैसे ही लगे कि पेट लगभग 80% भर गया है, बस वहीं रुक जाइए। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, उनका खाना पीना कितना बैलेंस्ड होता है। ज्यादातर पौधे आधारित चीजें खाते हैं, जिसमें ढेर सारी सब्जियां, अनाज, फल और सोया शामिल होता है। और एक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट के लिए वैसा कोई शब्द ही नहीं है जैसा हम समझते हैं।
वहाँ लोग एक उम्र के बाद काम करना बंद नहीं कर देते बल्कि जिंदगी भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही उनका जुनून है, उनका इकिगाई है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेट कर देखते हैं कि ये पूरी फिलॉसफी 10 बहुत ही सीधे साधे नियमों में कैसे बदल जाती है, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये हैं इकिगाई के 10 सुनहरे नियम। हमेशा एक्टिव रहिए और हर काम को आराम से धीरे धीरे कीजिए। अपना पेट कभी भी पूरा मत भरिए। अपने आसपास अच्छे दोस्त रखिए और मुस्कुराते रहिए। प्रकृति से जुड़िए, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार रहिए और आज में इस पल में जिए। और सबसे जरूरी, अपने इकिगाई को खोजिए और उसे फॉलो कीजिए। आखिर में बस ये बात याद रखने वाली है कि जिंदगी का मतलब या मकसद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बनाना पड़ता है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें तो बस उसे अपने पसंदीदा काम को करते करते खोजना है।